सर आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की बातें सुननी है लोगों को, ओके एंड अक्सर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ फीमेल्स के आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं, पर सच ये है कि मेल्स के भी आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स होते हैं। आई थिंक एब्स में और चेस्ट में भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस। मेल्स के कहाँ होते हैं? तो यूजुअली पेक्स जो है, पेक्स में इम्प्लांट्स लगवाते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर एक्चुअली, ताकि वाइड नॉट वेरी कॉमन। या Wide जो chest फुलनेस है या जो चेस्ट की बिल्ट लुक आए, जी उसके लिए एज अ रिप्लेसमेंट एनीवेयर कहीं पे भी इम्प्लांट जो इस्तेमाल होता है। नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में जो आप मसल बिल्ड करते हो या जो फुलनेस नेचुरल लगता है, जैसे चेस्ट या पेक्स का फुलनेस है, एब्स का फुलनेस है, काफ का फुलनेस है, मैनी काफ इम्प्लांट्स भी होते हैं, बटक इम्प्लांट्स भी होते हैं। तो ऑल दीज इम्प्लांट्स आर देयर, बट येस दे आर अ वे टू एनहांस द लुक्स, बॉडी बिल्डिंग स्टाइल। नॉट रियली बॉडी बिल्डिंग, बट या टू हैव अ मोर फुलर लुक। कई बार किसी के जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आर द कॉमनेस्ट, जी तो ब्रेस्ट को फुलनेस देने के लिए या एलिवेशन देने के लिए। ये एक पूरी सेक्शन होगी, क्योंकि आई फील कि इम्प्लांट्स की बात की जाए तो मेल इम्प्लांट्स और फीमेल इम्प्लांट्स अलग होते हैं। Right. एज आई एम श्योर कि द साइंस इज सिमिलर, पर लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। राइट मेल इम्प्लांट्स बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक होते हैं, कि जिस वजह से आप जिम जा रहे हो वो एक्चुअली शायद एक ऑपरेशन की वजह से आपको एक हफ्ते में मिल सकता है, एक साल भर की मेहनत। शोल्डर के होता है? नहीं, नहीं। ऑनेस्टली जो इम्प्लांट्स है प्रैक्टिकली नेचुरल मसल्स या नेचुरल लुक को वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट। एंड प्लस उसकी रेयरिटी इतनी है या इतने कम केसेस में वो किए जाते हैं कि दे आर नॉट वेरी कॉमन प्रोसीजर्स। भारत में कॉमन नहीं है? नहीं, नॉट सो मच। अब बेस्ड इन मुंबई हो, हाँ, जो हमारा मीडिया कैपिटल है, यस। पर ब्रोज आते हैं आपके पास मेल इम्प्लांट्स के लिए? नहीं, नॉट मच, बिकॉज एज आई सेड कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द काम फिर भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है जी। बट एज अ कॉस्मेटिक सर्जन्स जो स्पेशलाइज या प्योर कॉस्मेटिक काम करते हैं, शायद उनके पास उस तरीके के क्वेरीज आते होंगे, ओके बट नॉट आई एम नॉट मच एक्सपीरियंस अबाउट। ओके ऑलराइट। तो फिर जब हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की बातें कर रहे हैं, सबसे कॉमन आई थिंक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ही होते हैं। यस ये शायद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक सर्जरीज है। यस। मैं आपको स्टार्ट में ही प्राइस पूछ लूँगा और फिर आप समझाइए कि दर्द और प्रोसीजर क्या होता है, पर प्राइस कितनी है? तो इम्प्लांट्स यूजुअली अराउंड 30,000 to 50,000 के आसपास वो इम्प्लांट्स की कॉस्ट होती है। जी। एंड प्लस द सर्जिकल कॉस्ट गेट्स एडेड, सो इट बिकम्स कि 1.5 लाख रुपए तक का सर्जरी होता है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक। 1.5 से 2 लाख, 2 लाख मैक्सिमम। यस। तो टोटल कॉस्ट 2 लाख के आसपास बहुत कॉमन है। यस आई थिंक नॉन मीडिया लोग भी बहुत करवाते हैं ये। यस। कॉम्प्लिकेशंस क्या है सर्जरी के? पेन होता है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें एक हल्के से कट में से एक पॉकेट बनाया जाता है जहाँ पे वो इम्प्लांट, उसकी भी प्लानिंग की जाती है, जैसे चेस्ट साइज़ क्या है, ब्रेस्ट की बेस की विड्थ क्या है, उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके का इम्प्लांट सूटेबल होगा। एंड उसमें अलग अलग देयर आर डिफरेंट टाइप्स एक्चुअली, प्रोजेक्शन के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, शेप्स के हिसाब से। सर्कुलर इम्प्लांट्स होते हैं, एनाटॉमिकल या नेचुरल इम्प्लांट्स होते हैं जिसमें टॉप में थिकनेस लेस, बेस में वो ज़्यादा ब्रॉड होता है। जी। तो ये अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में अल्टीमेटली द कंसेप्ट इज़ कि आपको एक पॉकेट बनाना है जहाँ पे वो इम्प्लांट को डाला जा सके, ब्रेस्ट के नीचे। ब्रेस्ट के नीचे। तो ये पॉकेट टिपिकली ब्रेस्ट और जो चेस्ट का मसल होता है आइदर उस प्लेन में डाला जाता है, या कभी कभी चेस्ट के मसल जो पेक मसल्स होता है उसके नीचे डाला जाता है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर आप बॉडी के अंदर सिलिकॉन डाल रहे हो तो आपकी बॉडी उस सिलिकॉन के साथ कैसे रिएक्ट करती है? तो सिलिकॉन को डाला इसलिए जाता है क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव मटेरियल है, तो वो रिलेटिवली इनर्ट, जिसको कहते हैं हम, इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, जिसकी वजह से बॉडी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देती है। और थोड़ी रिएक्शन होती है? थोड़ी रिएक्शन देती है, बट दैट वो मैनेजेबल है या दैट इज़ टॉलरेबल। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, भले ही वो मेटल हो या सिलिकॉन इम्प्लांट हो, जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी अगेन आइडेंटिफाई करती है कि ये एबनॉर्मल है, तो उसके अराउंड एक शेल बन जाता है या कैप्सूल जिसको कहते हैं, नेचुरली फॉर्म नेचुरली फॉर्म होता है, जिसकी वजह से
वो चीज़ बॉडी में रह के भी इट इज़ अवे फ्रॉम द सिस्टम, बिकॉज वो कैप्सूल इवेंचुअली वो कैप्सूल उसके अराउंड बन जाता है. तो द इम्प्लांट इज़ देयर इन द बॉडी, बट वो बाकी टिश्यूज से अलग है क्योंकि इट इज़ कैप्सुलेटेड. ये इम्प्लांट फट सकता है? यस. कैसे? अगर उस पर कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो या ट्रॉमा हो या फॉल हो, उसकी वजह से वो इम्प्लांट फट सकता है. या प्रीवियसली जो पुराने जनरेशन्स, उसमें भी अभी इम्प्लांट में कई सारे जनरेशन्स है, विद टाइम उसमें क्वालिटी या जेल, उसमें जो कोहेसिव जेल होता है उसके जनरेशन्स बदल चुके हैं. या नाउ वी हैव मच स्ट्रॉन्गर जेल इन द इम्प्लांट जो कि इजीली रप्चर या फ्रैक्चर नहीं होता है. बट प्रीवियसली वो इम्प्लांट फ्रैक्चर या वो जेल का लीक होना, ये सब वॉज क्वाइट कॉमन. तो अगर जेल लीक हो गया तो क्या होता है? तो नॉट रियली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव. एक तो बेसिकली अगर इम्प्लांट डिफ्लेट हो जाता है या रप्चर हो जाता है तो जो फुलनेस है या साइज़ है वो ऑल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से यू कैन मेक आउट की शायद कोई प्रॉब्लम है. एंड अगर वो रप्चर हो चुका है तो देन यू हैव टू रिमूव इट एंड रिप्लेस इट इफ रिक्वायर्ड. पर आज के ज़माने में आज के ज़माने में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो चुके हैं. पर एक ज़माने में अगर आप गिर गए तो ब्रेस्ट इम्प्लांट फट गया. नॉट दैट इजीली, बट होता था. वैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट स्टार्ट कभी हुए? काफ़ी टाइम हो गया. आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ द टाइम लाइन्स, बट या आई गेस एटलीस्ट 50 साल पहले. 50, 60, 70 उस रेंज में. यस. डैम. और ये सर्जरी अभी भी इवॉल्व हो रही है? यस. हर सर्जरी इवॉल्व होती होगी. यस. ये कॉमन सर्जरी इसलिए है क्योंकि गर्ल्स का, आई मीन कुछ गर्ल्स का कॉन्फिडेंस शायद इससे बढ़ेगा. वही लॉजिक प्लास्टिक सर्जरी का सेम ही रहता है लॉजिक कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो, प्लास्टिक It सर्जरी is to करो. improve the body image, आपका mental confidence. That is the whole purpose of it. It is improve the quality of life. पेशेंट्स में साइकोलॉजिकली स्पीकिंग बिफोर और आफ्टर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आपने क्या फ़र्क देखा है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग? Again, it is a change personality. कई बार जो confidence है, जो ease of communication है, या जो आपकी body language है, वो change हो जाती है. Because it does matter. It does create a huge psyche में बहुत फ़र्क पड़ता है पेशेंट की. ये आपने नोटिस किया? यहाँ हम बिल्कुल किसी को भी एनकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहे हैं. नहीं. यहाँ बस इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रहा है प्लास्टिक सर्जन के एक्सपीरियंस से. तो दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग. एग्जैक्टली. क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे कॉन्वर्सेशन से ऑफेंड भी हो सकते हैं कि यार ऐसे कैसे बोल दिया. ये टोटली इलेक्टिव चीज़ें हैं जी. जिसको लगता है कि ये चीज़ें मैटर करती है, उनके लिए ये ऑप्शंस या सॉल्यूशंस है. बट ये नेसेसरी नहीं है कि सबको करना ही है. राइट. क्योंकि हर एक की प्रायोरिटी अलग है, हर एक का आउटलुक या अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ अलग है. तो ये टोटली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है जो कि इंडिविजुअल डिसीजंस पे बेस्ड है. जी. तो यहाँ पे ना किसी पे फोर्स है ना कोई ये है. तो ये कम्युनिकेशन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगेन वी कम बैक टू द बेसिक्स. जी. मेडिसिन में whether it is cosmetic surgery or any besides the commercial aspect of it, ये clarity in the communication